नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th हरियाणा बोर्ड का इतिहास का लेसन नंबर 4 भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1857 से लेकर 1918 ईस्वी तक के। प्यारे बच्चों, ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लेसन आपको 10th में भी आने वाला है। ये पूरा लेसन प्लस कुछ और नए टॉपिक्स जुड़कर आपका 10th का लेसन बनेगा। जो क्वेश्चन आप इस लेसन में तैयार करोगे वही आगे चलकर 10th में है, क्योंकि मैंने कल ही वो लेसन पढ़ाया है, लेसन नंबर 8। तो इसीलिए आप इस लेसन को बहुत ध्यान से करें। ये लेसन जो है ये उस समय का है जब अंग्रेज हमारे देश को अपना उपनिवेश बना चुके थे और हमारे देश में भी राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो प्रबल हो रही थी। तब लोग जो हैं इस बात के लिए आतुर थे कि किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की जाए और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति पर चर्चा करें। भारत में आंसर है, भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि आप लगा लीजिए 1850 के बाद क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय हुआ। इसके जो प्रमुख नेता थे क्रांतिकारी आंदोलनों के, इसमें राम सिंह कुक्का जी, चापेकर बंधु, वीर सावरकर, गणेश सावरकर, खुदीराम बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा। आपको पता है भीकाजी कामा जो हैं ये महिला हैं, और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा, ये बेहद प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनका प्रारंभ जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ, परंतु जो इसका प्रमुख केंद्र था क्रांतिकारी गतिविधियों का वो पश्चिम बंगाल बना। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये अधिकतर क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में हुई। ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं कहाँ पर हुई? बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में। और जो मेन विद्रोह हैं वो है नील विद्रोह, दक्कन का विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। ये सब विद्रोह हैं और आपको पता है ये 1857 की क्रांति से पहले होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, उनके उद्देश्य क्या थे, वो क्यों उन्हें बाहर निकालना चाहते थे? तो पहला है भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना कि हम किसी अलग अलग प्रांत या सूबे या राज्य से नहीं, बल्कि हम सब एक भारत माता के बच्चे हैं। तीसरा, सशस्त्र बल का प्रयोग करके क्रांति लाना, यानी कि अगर अंग्रेजों को बाहर निकालना है तो नरम तरीके से नहीं बल्कि शस्त्रों का प्रयोग करके बाहर निकालना होगा। चौथा है युवाओं को संगठित करना, क्योंकि असली शक्ति जो होती है वो युवाओं में ही निहित होती है, और युवा अगर जागृत हो जाता है तो क्रांति या परिवर्तन लाना कोई मुश्किल कार्य नहीं रह जाता। पांचवा है लोकतंत्र की स्थापना करना, लोगों के शासन की स्थापना करना। ये सब क्रांतिकारियों के उद्देश्य थे जिसकी वजह से वे क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे या फिर अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कुक्का आंदोलन के द्वारा बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए किन बातों का प्रचार किया? हमें क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि हम अक्सर जो आपके पास गाइड्स हैं या कोई और भी हेल्प बुक है उसमें जो प्रश्न होता है उसके अनुकूल आंसर नहीं होता। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि जो इस बार आपको SCERT के द्वारा या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा बुक प्रोवाइड करवाई गई है उसे बहुत गहनता के साथ अध्ययन करके आपके लिए बिल्कुल वही आंसर प्रोवाइड करवाया जाए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसके अनुरूप वो बन सकता है। तो हाँ, इसीलिए बाबा राम सिंह कुक्का आंदोलन के महान नेता थे। हम अब ये देखेंगे इसमें कि बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए किन बातों का प्रचार किया, ना कि हम यहाँ पर कोई कारण उद्देश्य, ये नहीं, किन बातों का प्रचार किया सीधा सीधा उस पर आएंगे। बाबा राम सिंह कुक्का आंदोलन के महान नेता थे। 1857 में बाबा राम सिंह जी नामधारी संप्रदाय के प्रचार प्रसार में लग गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग का व्यवहार अपनाया कि हम ब्रिटिश सरकार को कोई भी सहयोग नहीं देंगे,
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो हमारे देश का हर प्रकार से शोषण कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपने अनुयायियों को यानी कि अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे सरकारी नौकरी, स्कूल, अदालत, डाकघरों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, मतलब उन्हें ना अपनाएं। तीसरा, उन्होंने गौ हत्या के विरुद्ध हिंसक आंदोलन चलाया। चौथा, बाबा राम सिंह कुका ने खादी पहनकर स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया और अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ने का भरसक प्रयास किया। ये सब थे जो वो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर चर्चा करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा काठियावाड़ गुजरात के निवासी थे। उन्होंने बैरिस्ट्री की थी या बैरिस्टर की शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से प्राप्त की थी। 1905 में उन्होंने भारत स्वय शासन समिति की स्थापना की, जिसे प्राय इंडिया हाउस भी कहा जाता है। उन्होंने समाचार पत्र इंडियन सोशोलॉजिस्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार, भारत की आर्थिक शोषण संबंधी लेख लिखे। उन्होंने भारतीयों के लिए 1,000 वाली 6 फेलोशिप शुरू की, जिसके कारण शीघ्र ही इंडिया हाउस जो था भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। ये सब जो हैं वो काम श्यामजी कृष्ण वर्मा के हैं, जो गुजरात से थे, जिन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की हुई थी, जिन्होंने भारत स्वय शासन समिति, जिसे इंडिया हाउस कहते हैं, उसका स्थापना की, पत्र इंडियन सोशोलॉजिस्ट शुरू किया और 1,000 रुपये वाली 6 फेलोशिप चलाई, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं इंडिया हाउस से जुड़ सकें। आगे है मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा एक महान महिला क्रांतिकारी थी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र इंग्लैंड और फ्रांस था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लिया और स्वयं द्वारा निर्मित, जो खुद उन्होंने बनाया था, राष्ट्रीय ध्वज को वहां फहराया। उन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को जनता के सामने रखा। उन्हें बंदी बनाकर इंग्लैंड से भी निर्वासित कर दिया गया और 1934 में जब वे भारत लौटी तो उन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा और 1936 में उनका देहांत हो गया। परंतु उनके योगदान को ना तो किसी बात से कम किया जा सकता है, ना ही कम आंका जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो आज़ादी के लिए लगा दिया। नेक्स्ट है विनायक दामोदर वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में क्यों याद किया जाता है? देखिए, वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर भी कहा जाता है। महान देशभक्त, स्पष्ट वक्ता और एक कुशल संगठनकर्ता थे। उनके स्वतंत्रता के लिए जो तप किया, उसी के कारण उन्हें स्वतंत्र वीर भी कहा जाता है। 1901 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक मित्र मेला नामक संगठन भी बनाया। कौन सा संगठन? मित्र मेला। 1906 में उन्होंने क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन, कौन सा था? उसका नाम था अभिनव भारत। आपको इसे क्या करना है? अंडरलाइन करके रखना है। एक गुप्त संगठन बनाया था अभिनव भारत, बनाकर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है कि अभिनव भारत जो है वो किस महान नेता से जुड़ा हुआ है, तो वो है वीडी सावरकर। नेक्स्ट है, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 23 दिसंबर 1910 को 2 जन्मों के आजीवन कारावास का दंड देकर उनकी पैतृक संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इस लाइन को हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्हें 2 बार काले पानी की सजा हुई, एक ही जन्म में 2 बार काले पानी की सजा। और जो काले पानी की सजा होती है वो आजीवन होती है, सदा के लिए होती है। फिर 10 साल सेलुलर जेल में रहने के बाद वे 1920 में जेल से रिहा हो गए, वो भी गांधी जी के अनुमोदन पर। बाद में उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। सावरकर हिंदुत्व में विश्वास रखते थे, परंतु विभाजन के सख्त विरोधी थे। उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए अथक प्रयास किए। तो इस प्रकार से वीर सावरकर, या फिर हम कहें कि विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्र वीर जो थे, उन्होंने
हमारे देश के लोगों की एक राय बनाने में, कैसी राय कि उन्हें राष्ट्रवाद से जुड़ना है और अंग्रेज जो है वो हमारे हितैषी नहीं है, इस राय को बनाने में बहुत योगदान दिया और हर प्रकार से संभव प्रयास किया कि वो लोगों को जोड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर आंदोलन पर विस्तृत चर्चा करके इसके महत्व पर। तो इस क्वेश्चन को हम दो भागों में देखेंगे। एक तो हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, दूसरा इस जो गदर आंदोलन था इसका महत्व क्या है, इसका देश पर कैसे प्रभाव पड़ा। तो पहले है अंग्रेजों को शक्ति का प्रयोग करके देश से बाहर निकालने के लिए अमेरिका और कनाडा के भारतीयों के द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन अथवा गदर पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 1913 को। गदर पार्टी के प्रमुख नेता सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, भाई केसर सिंह, करतार सिंह सराभा थे। इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करना था। इस पार्टी का मुख्यालय अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में था और इस पार्टी ने नवंबर 1913 में गदर नामक एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला जो कि हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में छपता था। इस पार्टी के हजारों सदस्य भारत को आज़ाद कराने के लिए जहाज़ों द्वारा भारत पहुंचे और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध गोपनीय कार्य करने लगे। 21 फरवरी 1915 को पंजाब में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई, परंतु किसी ने सरकार को इसकी पहले ही सूचना दे दी। तो सरकार ने क्या किया? विद्रोही रेजिमेंटों को तोड़ दिया, नेताओं को फांसी दे दी, बहुत सारे नेताओं को मृत्यु दंड दिया और कुछ को काले पानी की सजा दी, किसी को फिर जो है लंबा कारावास दिया गया। परंतु इस प्रकार का ये सशस्त्र क्रांति जो है वो हालांकि ठीक है कि स्वतंत्र कराने में असफल रही, परंतु इसका महत्व जो है वो अद्वितीय है। तो इसका महत्व क्या है? इससे कांग्रेस के दोनों दलों में एकता आई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, राष्ट्रीय आंदोलनों को बल मिला, भारतीय के दिलों पर आज़ादी के लिए मर मिटने की चाह और बढ़ गई और अब अंग्रेजी सरकार भी भारतीयों के प्रति सहानुभूति पूर्वक सोचने के लिए विवश हो गई कि उन्हें भी अब ये सोचना पड़ा कि उन्हें थोड़ा सा नरमी से पेश आना होगा। उसके बाद है कामागाटा मारू घटना। गदर पार्टी के सदस्यों ने भारत में सशस्त्र क्रांति लाने के उद्देश्य से जर्मनी शस्त्रों के साथ तोसा मारू नामक जहाज में भारत भेजा क्रांतिकारियों को, परंतु सूचना पहले ही मिलने के कारण भारत में ब्रिटिश सरकार को सूचना हो गई थी। उन्होंने सभी व्यक्तियों को कैदी बनाकर मृत्युदंड दिया। उसी समय कनाडा की सरकार ने भारतीयों पर बहुत सारे अनुचित प्रतिबंध भी लगा रखे थे, इसलिए भारतीयों के सहयोग के लिए बाबा गुरदीत सिंह ने एक जहाज लिया कामागाटा मारू। उसमें 350 भारतीयों को लेकर वो कनाडा के लिए प्रस्थान किया, लेकिन जब वह जहाज वैंकूवर पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने सिर्फ 24 लोगों को ही उतरने की इजाज़त दी, बाकी सबको भारत आना पड़ा। जब ये जहाज भारत पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नीचे उतरने की इजाज़त नहीं दी और पंजाब भेजने का प्रयास किया, परंतु जब कुछ यात्रियों ने कलकत्ता ही उतरने की कोशिश की तो सरकार ने उन निर्दोष लोगों पर गोली चला दी और ये घटना 14 सितंबर 1914 की है, जिसमें 19 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और इस घटना ने आज़ादी की लहर को और भी ज़्यादा तेज कर दिया। तो इस प्रकार से हम जिस आज़ादी को आज मान रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, ना जाने ये आज़ादी कितने वीरों के खून से सींच कर हमारे तक पहुंची है। इसीलिए हमें अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उन वीरों को शत शत नमन करना चाहिए जिन्होंने अपने जान का, अपने प्राणों के बलिदान देकर आज हमें ये आज़ादी उपहार के रूप में दे दी है, जिन्होंने अपने प्राण हमें उपहार के रूप में दे दिए हैं। तो हमें सबको मिलकर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आप हमारे चैनल को
पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।